गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देवदत्त कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और इस ज्योग्राफी के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर का नाम है जलवायु या क्लाइमेट, ठीक है। और ये था ज्योग्राफी का ठीक है, यानी कि भूगोल का चल रहा था। और हम क्या पढ़ रहे थे, जो भारत में जो उसके कारक होते हैं, जो मौसम होते हैं उसके कारक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने अक्षांश पढ़े थे, ऊंचाई पढ़ी थी, ठीक है, समुद्र तल पढ़े थे, ठीक है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु दाब। क्या पढ़ेंगे हम? वायु दाब पढ़ेंगे। टॉपिक जो हमारा होगा वायु दाब पढ़ेंगे। क्या होगा टॉपिक हमारा? वायु दाब टॉपिक होगा, और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो में जो हमारे आने वाली जो वीडियो होंगी उस वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी के जो हमने ये समझ लिया, जो आने वाली वीडियो होंगी वो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए हम इसको वायु दाब को पढ़ते हुए आए थे। हालांकि आपने 8th क्लास में 7th क्लास में वायु दाब का यानी कि एयर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एयर चैप्टर क्या होगा पढ़ा होगा, अच्छे से तुम्हें याद भी होगा। लेकिन हम आज तुम्हें बता देते हैं। देखिए, ये एक ग्लोब है, ठीक है, समझना। ये क्या है? ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब में कुछ अक्षांश रेखाएं होंगी, आपको दिख रही होंगी। क्या होंगी? कुछ अक्षांश रेखाएं होंगी जो ये ऐसे इस टाइप से ये कड़ी हुई है। क्या ये अक्षांश रेखाएं? अक्षांश आपको पता है कौन सी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ध्रुव। ये ध्रुव यानी कि बिल्कुल ध्रुव होते हैं, सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे सपोज ये हमने हमारी रेखा कौन सी है? ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ, ये होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको ये बताया है, 0 डिग्री से 10 डिग्री, 0 और 10 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री, 35 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 66 डिग्री, 66 डिग्री से 80 डिग्री, 80 डिग्री से 90 डिग्री। ये ऐसे नॉर्थ में और ऐसे साउथ में। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? देखो, इनसे हम वायु दाब जानेंगे। वायु दाब क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को चलता है। क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को चलता है, ठीक है ना। वो देखेंगे। देखिए, सॉरी, जो ये है ये निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ को चलता है। क्या होता है? निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ को चलता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ को चलता है। अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा की, यानी कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की बात करते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, क्या करता है? जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, यानी कि घूमती है, तो सबसे ज्यादा जो बल लगता है, जो सबसे ज्यादा वायु दाब जो लगता है, वो कहाँ लगता है? विषुवत रेखा पर लगता है, ठीक है। ये ऐसा घूमता है, सबसे ज्यादा क्या बल लगता है? विषुवत रेखा पर लगता है। ये ध्यान रखना, जब ऐसे हमारी ये घूमेगी इस प्रकार से, तो सबसे ज्यादा बल क्या होगा? विषुवत रेखा पर लगेगा। जैसे देखिए ये है, ठीक है। जब हम इसे घुमा रहे हैं तो सबसे ज्यादा घूम कहाँ रही है? ये विषुवत रेखा पर, ठीक है। जो विषुवत रेखा पर घूम रही है, ये ध्यान देना, ये घूम रही है इस प्रकार से। देखिए, सबसे ज्यादा बल लग रहा है इसका कहाँ? विषुवत रेखा पर लग रहा है, ठीक है। और एक और कारण, एक तो बल लग रहा है, और ऊपर से जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पर क्या पड़ती है? डायरेक्ट पड़ती है। क्या पड़ती है? डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ का जो यहाँ का क्षेत्र होगा वो कैसा क्षेत्र होगा? वायुमंडल के हिसाब से जो क्षेत्र होगा वो क्या क्षेत्र होगा? वो निम्न क्षेत्र होगा। क्या होगा? निम्न क्षेत्र होगा। अब मैंने आपको बताया था, निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की तरफ को वायु चलती है, यानी कि वायु दाब लगता है, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ को चलेगा। जो कोई भी यहाँ से वायुमंडल की धाराएं निकलेंगी वो क्या करेंगी? वो ऊपर की तरफ को चलेंगी। क्या करेंगी? ये निम्न है, ये उच्च दाब की तरफ को चलेंगी। ये निम्न है, ये उच्च दाब की तरफ को चलेंगे। ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को, इस प्रकार से चलेंगी। जो यहाँ की ये वायुमंडल धाराएं हैं वो चलेंगी, ठीक है ना। वो किस कारण होता है? क्योंकि बहुत तेजी से घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी? वायुमंडल बहुत ज्यादा अधिक होगा।
क्या होगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो उस अधिक को क्या बोलते हैं, निम्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको निम्न बोला जाता है। और निम्न वायु दाब क्या होता है, ये उच्च वायु दाब की तरफ को चलती है। क्या 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 चलती है, उच्च वायु दाब की तरफ को चलती है। अब देखिए ये वाली चीज पढ़ी हमने, 0 से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10 डिग्री नीचे। और जब हम ऊपर की तरफ को चलते हैं, ये वाली डिग्री, यानी कि 10 से 23.5 डिग्री और 23.5 से 25 डिग्री, 23.5 से 35 डिग्री क्या होता है, ये वाले क्षेत्र की बात करें हम, ये वाले क्षेत्र की बात करें तो ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है, उपोषण उच्च होता है। उपोषण उच्च होता है। कैसे, क्योंकि निम्न दाब से होकर कहां जाती है, उच्च दाब की तरफ को जाती है। निम्न दाब से होकर उच्च दाब की तरफ को जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये उपोषण उच्च क्षेत्र होगा। ठीक है ना। जैसे यहां पर निम्न दाब है, तो निम्न दाब क्या होगा, ये उच्च दाब की तरफ को क्या होगा, चलेगा। ठीक है, उच्च दाब की तरफ को चलेगा। ठीक है, जो निम्न दाब होगा वो उच्च दाब की तरफ को चलेगा। और जब यहाँ पर दाब खत्म हो, वो वायुमंडल खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से इस प्रकार से ये चलता रहेगा, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को चलता रहेगा। जब यहाँ पर कोई वायु नहीं होगी, वायुमंडल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये बदल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ये कितना हो, ये कौन सा होता है, ये उपोषण उच्च क्षेत्र होता है। क्या होता है, उपोषण उच्च क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, ये उच्च होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये उच्च होता है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं 35 से लेकर 40 तक, 35 से लेकर 40 से और 40 से 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक ये कौन सा क्षेत्र होता है। फिर दोबारा से क्या होता है, निम्न क्षेत्र होता है। निम्न क्षेत्र होता है। फिर क्या होता है, ये उच्च हो जाएगा, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, उच्च से निम्न। तो आप ऐसे कह सकते हो, ये कौन सा क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र। ऐसे ही नीचे ये निम्न, ये उच्च क्षेत्र, और ये निम्न क्षेत्र, और ये उच्च क्षेत्र। क्या होता रहता है, एक तरह से ऐसे चलता रहता, निम्न उच्च, निम्न उच्च, निम्न उच्च। यानी कि निम्न की तरफ से धाराएं चलती हैं, उच्च की तरफ जाती हैं। ठीक है, फिर निम्न की तरफ जाती है, फिर उच्च की तरफ जाती है। तो ऐसे क्या होती है, धारा चलती रहती है। क्या होता है, धारा ये चलती रहती है ऐसी। ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो 66.5 डिग्री तक क्या आ जाता है, निम्न आ जाता है। क्या आ जाता है, निम्न आ जाता है। और जहां उच्च होता है, देखिए जहां उच्च होता है वहां पर क्या होती है, जहां उच्च होता है वहां पर आपने देखा होगा ये बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां एयर होती है बहुत ज्यादा। क्या होती है, एयर बहुत ज्यादा होती है और ठंडी एयर होती है, गर्म एयर नहीं होती, ठंडी एयर होती है। यहाँ की जो एयर होती है वो हमारी कैसी होती है, वो गर्म एयर होती है। जो ध्रुवों की एयर जो होती है वो कौन सी एयर होती है, वो ठंडी एयर होती है। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये जो हम ऊपर वाले के उच्च की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उच्च बोलते हैं। और जिससे हम नीचे की बात करें यानी कि 90 से 80 की बात करते हैं डिग्री की, तो उच्च ध्रुवीय। और 66.5 से 45 डिग्री की बात करते हैं तो उपध्रुवीय निम्न हो गया। ठीक है, उच्च निम्न। उसके बाद में 35 से 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो उपोषण निम्न हो गया। ठीक है। उसके बाद में हम 10 डिग्री से 0 डिग्री की बात करते हैं तो विषुवतीय, जो हमारा विषुवतीय रेखा होता है, विषुवतीय रेखा कैसी है, वो निम्न दाब वाली है। वो मैंने क्यों बताया तुमको, क्योंकि रोटेशन करती है। फिर उसके बाद में ऐसी क्या होने लगते हैं, ये उच्च निम्न, उच्च निम्न, उच्च निम्न। जैसे ऊपर होते हैं ऐसी नीचे होते हैं, जैसे ऊपर होते हैं ऐसी नीचे होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हो जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हो जाता है। और मैंने तुमको ये क्षेत्र भी बता दिए हैं। क्या बता दिए, ये क्षेत्र है आपके कि उच्च दाब कहाँ रहता है और निम्न दाब कहाँ रहता है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है ना, कि कितने से कितने डिग्री तक निम्न दाब रहेगा, कितने से कितने डिग्री तक उच्च दाब रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो। और अगर हम जो वायुमंडल को नापते कैसे हैं, वायुमंडल को नापते कैसे हैं, वो नापते हैं बैरोमीटर से। क्या नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। एक बैरोमीटर होता है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे लगा हुआ था। अगर इस स्केल के ऊपर पहुंच जाए, इस स्केल के ऊपर पहुंच जाए तो मौसम सही रहता है, और इस वाले स्केल के नीचे पहुंच जाए तो मौसम क्या होता है,
खराब रहता है। ये इस तरह से क्या होता है, एक नाप जैसे 75 सेंटीमीटर कुछ ऐसे इस तरह से नाप लेते हैं। ये एक लाइन आ गई, जैसे एक लाइन होके इक्वल, अगर यहाँ तक है, इस लाइन पर है तो मौसम अच्छा है, सही है। इससे ऊपर पहुंच गया तो बादल नहीं है, बिल्कुल धूप निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके नीचे आ गया तो मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन जब ज्यादा नीचे पहुंच जाता है, जो फिर वर्षा होने लगती है, वो आंधी आने लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, इस बैरोमीटर की सहायता से बताते हैं कि मौसम आज का कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा वायुमंडल। देखिए अब आपने तुमने ये क्षेत्र भी जाने कहाँ कहाँ उच्च दाब होता है, कहाँ कहाँ निम्न दाब होता है, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को हवाएं चलती है, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को हवा चलती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा वीडियो को देख सकता है, ठीक है, दोबारा वीडियो को देख सकता है। तो आज के लिए हमारे वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।